चलो बेटा जल्दी उठो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। 5 साल के संजय को उसकी मम्मी ने उठाते हुए कहा। क्या हुआ मम्मी? संजय आंखें मीचते हुए बोला। बेटा पापा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि दादी अभी तुमसे मिलना चाहती है। संजय की दादी जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी इस वक्त हॉस्पिटल में थी। उन्हें शायद पता लग गया था कि वो अब जाने वाली हैं, इसलिए वो अपने पोते से आखिरी बार मिलना चाहती थी। थोड़ी ही देर में संजय और उसकी माँ दोनों उसकी दादी के पास थे। उसकी दादी बुढ़ापे के कारण कमजोर हो चुकी थी और डबडबाए आंखों से अपने पोते को देख रही थी। उसने इशारों से संजय को अपने पास बुलाया तो वो भी उठकर उनके पास जाकर बैठ गया। उसने अपने कांपते बुढ़े हाथों से संजय के सिर को सहलाते हुए अपनी कमजोर आवाज में काफी दुआएं दी। मम्मी वो उधर वो अंकल क्यों खड़े हुए हैं? संजय ने कमरे के एक खाली कोने की ओर इशारा करते हुए पूछा। कहाँ पर संजय बेटा? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। मम्मी वहीं पर तो खड़े हैं, देखो न, संजय ने जोर देकर कहा। तो उसकी दादी ने पूछा कि वो कैसे दिखते हैं। इस पर संजय ने बताया कि वो काले रंग के कपड़े पहने हुआ आदमी जिसने हाथ में एक टैबलेट जैसा कुछ पकड़ा हुआ था और वो मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर उसकी दादी हल्की सी हंस दी और कहने लगी, वो मुझे लेने आया है। वो आपको कहाँ ले जाएंगे? ऐसी जगह जहाँ बाद में आराम ही आराम होगा। यह बोलकर उसकी दादी हंसने लगी। वहीं पास में बैठे उसके माँ बाप को उनकी एक भी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन दोनों को इस तरह बातें करता देख उन्हें तसल्ली हो रही थी। इस तरह बातें करते हुए कितना वक्त बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दादी का हाथ अब ढीला पड़ गया और आंखें बंद हो गई। वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। संजय की माँ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे उठाकर अपनी गोद में लिया और कहा, बेटा अब दादी सो रही है, उन्हें आराम करने दो। लेकिन संजय तो अपनी दादी को उस आदमी के साथ जाते हुए देख रहा था। जाते वक्त उसकी दादी ने उसे हाथ हिलाकर बाय किया तो उसने भी उन्हें बाय कर दिया। मम्मी दादी तो उन अंकल के साथ चली गई और उन्होंने जाते वक्त मुझे बाय भी किया था। संजय ने मासूमियत से अपनी माँ से कहा। कौन अंकल बेटा? किसकी बात कर रहे हो? हमने तो वहाँ किसी को नहीं देखा। मम्मी वहीं उस कोने में खड़े होकर तो वो दादी को देख रहे थे और उसके बाद जब दादी उठकर उनके पास गई तो वो वहां दीवार के परे चले गए। यह सुनकर उसकी माँ का सिर चकरा गया। कैसी बातें कर रहा है ये लड़का? आखिर किसे देख लिया इसने? खैर इन बातों पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय वहां पर उससे भी ज्यादा जरूरी काम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। संजय को अब और भी चीजें दिखनी शुरू हो गई। एक साया सा जो हर समय उसकी माँ के, यहाँ तक कि हर इंसान के साथ एक साया चलता था। वो कभी कभी अपनी माँ से इनके बारे में पूछता तो वो सिर्फ इसे एक भ्रम कहकर टाल देती, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा रहता था, कहीं किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं है उसके बच्चे के ऊपर। उसने कई जगह उसे दिखाया पर हर जगह सब यही कहते कि कोई घबराने की बात नहीं है। संजय को वो साया अब और भी साफ दिखाई देने लगे। उसके साथ चलने वाला साया तकरीबन 13 साल के बच्चे जितना था, जबकि उसकी माँ के साथ चलने वाला साया एक औरत की तरह था। वह दिन भर घर बैठे खिड़की से बाहर झांकते रहता और गली के नुक्कड़ पर घूमती आत्माओं को देखता रहता। अब यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। संजय अब 14 साल का हो चुका था। उसे अब अपने शरीर में अजीब सा हलचल महसूस होने लगी थी और अब तो उसकी आंखें हर चीज स्लो मोशन में दिखाया देना लग गया था।